नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बड़ी ब्रेकिंग सनसनीखेज खुलासे वाली खबर आप लोगों के लिए लेके आई हूं, सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के खेमे से। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो आपके लिए, मेरे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन मिस्टर केजरीवाल और उनकी धर्म की पत्नी सुनीता भाभी जी के लिए बैड न्यूज है। और खबर यह है कि जब से कल से वोटिंग समाप्त होने के पश्चात एग्जिट पोल्स ने अपनी प्रिडिक्शंस बाहर मीडिया और सोशल मीडिया में जारी करी और मैक्सिमम मेजॉरिटी जो एग्जिट पोल्स है उन्होंने ये दिखाया कि केजरीवाल जी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता बना रही है, सरकार बना रही है। तब से उनके पार्टी के अंदर ही विद्रोह के सुर केजरीवाल साहब के खिलाफ उठने लगे हैं। और ये जो विद्रोह के सुर है वो किसी और से नहीं, अपितु जो टॉप लीडरशिप है ना आम आदमी पार्टी की, उससे निकल करके आ रहे हैं। और एक गुट बन गया है, गैंग बन गया है मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ कि भाई अब इनका बहुत हो गया, इनको हटाओ और अब हम टेक ओवर सब कुछ करते हैं। जो खबर है वो ये कि मिस्टर भगवंत मान, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, ये तीनों लोग गैंग अप हो गए हैं, ये तीनों लोग इकट्ठे हो गए हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और ये लोग कतई नहीं चाह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इस बार जीते। वो चाह रहे थे कि इस चुनाव को आप हार जाए, क्योंकि अब वो लोग थक गए मिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ रह के। वो लोग यही चाह रहे हैं कि हारे, मिस्टर केजरीवाल का चैप्टर खत्म हो, नए सिरे से ये लोग एक साथ आम आदमी पार्टी को टेक ओवर करें और उसके बाद राजनीति को आगे लेकर के जाए। बताया ये जा रहा है कि मिस्टर भगवंत मान जो बड़े नाखुश है मिस्टर अरविंद केजरीवाल से, जब से विभव कुमार को मिस्टर मान के सर पर बिठाया है, उनकी जो मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं उनको कम कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, अपने चेले विजय नायर और विभव कुमार को दे दिया। तब से उन्होंने ये कसम खा रखी है कि भैया इनको निपटाओ, बहुत हो गया, इनको निपटाओ। क्योंकि मिस्टर भगवंत मान अब नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी के बनना चाह रहे हैं, यह उनकी इच्छा है। और ऑब्वियसली आतिशी वारलेना को भी आप चस्का कुर्सी का लगी गया है, और वो भी जानती हैं कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल तो कभी भी उनका साथ देंगे नहीं, केवल उनको यूज करेंगे, जब इस्तेमाल उनका हो जाए पूर्णतया तो उठा करके बाहर फेंक देंगे। क्योंकि अब फाइनली आतिशी मारलेना को यह समझ में आ गया कि जब स्वाति मालीवाल को ये पिटवा करके ऐसे छोड़ सकते हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर सकते हैं, तो मैं क्या चीज हूं, मैं किस बला का नाम हूं। स्वाति तो 2006 से मिस्टर केजरीवाल के साथ थी और वो जान रही है कि ऐसे ही मुझे आवश्यकता पड़ने पर कोई टेम्परेरी पोस्ट दे देंगे, जैसे अभी टेम्परेरी सीएम बनाया था, रिमोट कंट्रोल्ड सीएम बनाया था, लेकिन पावरफुल कभी नहीं बनाएंगे। और करना मुझे वही पड़ेगा जो मिस्टर केजरीवाल बोलेंगे, उनकी जो स्क्रिप्ट है वही पढ़नी पड़ेगी, उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और इसलिए आतिशी भी कह रही है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। उनको लग रहा है कि भाई नए सिरे से चीजें करो, अगर केजरीवाल जाएंगे तभी मेरे लिए रास्ता बनेगा, तभी मैं भविष्य में मुख्यमंत्री दोबारा बन पाऊंगी। एंड सौरभ भारद्वाज भी बता रहे हैं कि भाई बड़े ही सफोकेटेड फील कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में। अब ये खबरें आ रही है सोर्सेस से, जो खबर मुझे मिली है मैंने आपको तुरंत बता दी। और ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रायो है ये आज से नहीं, बड़े लंबे समय से परेशान है मिस्टर केजरीवाल से, और बड़े लंबे समय से मिस्टर केजरीवाल से उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से छुटकारा पाना चाहता है, उनसे दूर जाना चाहता है। और बोला जा रहा है कि इन लोगों ने बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि आम आदमी पार्टी जीत जाए। अपनी अपनी सीट के लिए उन्होंने कोशिश करी होगी, क्योंकि विधायक तो बने रहना ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं है। सोचिए आप मिस्टर केजरीवाल की क्या हालत हो गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब आई मी और माई सेल्फ है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना भला, अपने परिवार का भला, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। आतिशी एक बात और बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि मजबूरी में मिस्टर केजरीवाल ने उनको सीएम बनाया है, क्योंकि स्वयं तो जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से वो मुख्यमंत्री के दायित्व तो कैसे निर्वाहित करते, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, वो सीएम के जो दफ्तर के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे।
तो मजबूरी में उनको देना पड़ा त्याग पत्र, क्योंकि उसके वरना वो जो स्कीम्स वगैरह कुछ रोल आउट उन्होंने करी है, उसके ऑर्डर कौन साइन करता? केजरीवाल जी तो साइन कर नहीं सकते थे। इसलिए एक मजबूरी वो हो गई। दूसरी मजबूरी ये हो गई क्योंकि वो चाहते तो ये थे कि सुनीता केजरीवाल को बनाए सीएम, लेकिन चूंकि चुनाव में जाना था और वो नहीं चाहते थे कि वंशवाद और परिवारवाद का ठप्पा उनके ऊपर लगे और जनता उनको बोले कि देख लो आप तो कांग्रेस से भी बदतर हो। कांग्रेस तो कहती है हम वंशवाद परिवारवाद वाले हैं, आपने तो बोला था कि मैं कांग्रेस से अलग होऊंगा, लेकिन आपने भ्रष्टाचार भी उनका अडॉप्ट कर लिया, वंशवाद परिवारवाद भी अडॉप्ट कर लिया, अपने बाद अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। वो पत्नी जो ना तो चुनी हुई विधायक है और ना ही अभी आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्य है। तो इन सब एलिगेशन से बचने के लिए, दोबारा सत्ता में आने के लिए ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह दूसरा मेजर रीजन है और आतिशी इज अवेयर ऑफ बोथ दीज रीजंस। और इसलिए ये सारे लोग अब ये चाह रहे हैं कि भाई इनका बहुत हो गया है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर रहेंगे तो ये अपनी छाया के नीचे हमें दबा के रखेंगे, हमको इनका नंबर 2 नंबर 3 रहना पड़ेगा, इनके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। इनके हिसाब से काम करेंगे तो सब ठीक, नहीं करेंगे तो ये उठा करके हमको भी पिटवा के बाहर फेंक देंगे। इसलिए इनको रफ्ता करो और आम आदमी पार्टी पे कब्जा करो। कब्जाने की पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है, इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, ये एक्चुअली सच बात है। बड़े सारे लोग मिस्टर अरविंद केजरीवाल से नाखुश हैं और इन तमाम लोगों का यह भी कहना है कि भाई इनके भ्रष्टाचार के जो पाप है उनको धोते धोते हम भी बदनाम हो गए, हमारी भी हालत खराब हो गई है, कब तक इनको बचाते फिरेंगे हम? इट इज वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर अरविंद केजरीवाल इन आम आदमी पार्टी। पर देखिए, जो बोओगे वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। अगर आप गलत करोगे तो फिर आपके साथ वही गलत होगा। आगे की लकड़ी जल करके पीछे ही आती है और यही तमाम चीजें हो रही है। ये खबर मैं आपको वही बता रही हूं जो मेरे संज्ञान में आई है, जो मुझे बताई गई, और काफी ऑब्वियसली लंबे समय से ये तमाम चीजें चल रही थी। और मैं आप लोगों को लगातार ये चीज तो बताती रही हूं कि ऑल इज नॉट वेल विद इन आम आदमी पार्टी। खुश नहीं है एक दूसरे से आम आदमी पार्टी में लोग, अरविंद केजरीवाल से कदापि खुश नहीं। वो तो मजबूरी है, काम करना है, काफी सारा इन लोगों का आपस में एडजस्टमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए छोड़ नहीं पा रहे एक दूसरे को। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज कह रहे हैं कि हम मिस्टर केजरीवाल के करीब हैं, वो भी उनसे दूर जाना चाहते हैं। हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन मनीष मिस्टर सिसोदियाज नेम। इवन ही इज अनहैप्पी, हिज फैमिली इज ऑल्सो वेरी अनहैप्पी विद मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो वो भी कोई खुश नहीं है। बताइए, गजब ही है भाई, कमाल कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। बट खैर, एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो तो 8 तारीख को ही पता चलेंगी। पर जो सिनारियो था, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो जमीन से सुगबुगाहट निकल करके आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के खेमे से चीजें निकल करके आ रही हैं, वो मैंने आपके सामने एज इट इज रख दी हैं। जो एग्जिट पोल है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है 8 तारीख को। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।